Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज का जो ये क्लास होगा आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज के क्लास से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे संदर्भ में आपको मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो हाईलाइटेड टॉपिक है वह है कंडीशनल्स। ये वर्ब्स कंडीशनल्स आप इसको कह सकते हो। तो वर्ब कंडीशनल्स जो होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हो कि ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। कंडीशनल्स का मतलब ये होता है कि ये शर्त वाला वाक्य है और शर्त वाले वाक्य अक्सर शर्त वाले जो वाक्य होते हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसको आपकी मिश्र वाक्य कहते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है जो कि हम कंडीशनल्स का उसमें प्रयोग करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें दो क्लाउज या दो से अधिक क्लाउजेज होते हैं। तो एक क्लाउज तो उसमें मेन क्लाउज होता है, आप इस बात को जानते हैं। एक क्लाउज मेन क्लाउज होता है और दूसरा क्लाउज जो होता है उसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है डियर स्टूडेंट्स। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो मेन क्लाउज अपना मीनिंग खुद पूरा कर लेता है ना, और सबऑर्डिनेट क्लाउज अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए मेन क्लाउज पर आधारित रहता है। तो आप ये देखिएगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है ये मुख्य रूप से एडवर्ब क्लाउजेस के आधार पर होता है। एडवर्ब क्लाउज के आधार पर होता है और एडवर्ब क्लाउज वो क्लाउज होते हैं जो या तो इफ से शुरू होते हैं, या जो तो अनलेस से शुरू होते हैं, या जो प्रोवाइडेड दैट से शुरू होते हैं, या आप कह लो कि सो लॉन्ग एज से शुरू होता है। सो लॉन्ग एज से भी यह वाक्य शुरू होता है। तो ऐसे जो क्लाउज होते हैं वो आपका एडवर्ब क्लाउज होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में मेनली एडवर्ब क्लाउज जो इफ से, अनलेस से, प्रोवाइडेड दैट से, सो लॉन्ग एज से एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से यह वाक्य आपका क्लाउज शुरू होता है। तो कंडीशनल्स में आप जैसे एक वाक्य को देखें यहाँ पर कि इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। यहाँ पर देखिए इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो इसमें जो है वी शैल गेट वेट ये आपका मेन क्लाउज है और इफ़ इट रेन्स ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। इसकी हिंदी क्या हो गई कि अगर बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, है ना। तो ये जो कंडीशनल वाला वाक्य है, ये जो कंडीशनल वाला वाक्य है ये मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कंडीशनल्स को हम आप कह सकते हो कि 4 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, जिसको आप कह सकते हो टाइप 0, इसको आप टाइप 0 भी कह सकते हो, टाइप 1 भी कह सकते हो, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि 1, 2, 3, 4 ये आपको 4 कैटेगरीज में इसको कंडीशनल सेंटेंस को बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, आप ध्यान दे दें, आज के इस वीडियो में आपको 2 प्रकार के कंडीशनल्स को पूरा का पूरा डिस्कस करके दिखाऊंगा, है ना। तो आज आपको सबसे पहले हम जीरो कंडीशनल्स को लेके चलते हैं। किसको, तो जीरो कंडीशनल्स को दिखाएंगे कि जीरो कंडीशनल्स क्या होता है, इसमें कौन से टेंस का हम प्रयोग करते हैं, इसको आप देखेंगे। जीरो कंडीशनल्स इसलिए इसको कहा गया है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं जीरो कंडीशनल्स। ओके, कंडीशनल्स जीरो या टाइप 0 इसको भी कहते हैं, टाइप 0। तो ये जो टाइप 0 कंडीशनल्स होता है इसमें क्या होता है कि दोनों क्लाउज यानी कि मैन क्लाउज भी कहिए
और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहिए। ये दोनों क्लॉज में हम एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम प्रयोग करते हैं दोनों क्लॉज में। तो इसका अगर स्ट्रक्चर होता है तो आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, या इसको आप रूल भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक तरफ देंगे हम इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और फिर कॉमा देके जो मेन क्लॉज होगा उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। तो दोनों तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी डियर स्टूडेंट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान से देख लें। अगर आपको कहा जाए कि आखिर ये जो टाइप जीरो कंडीशनल्स है या कंडीशनल जीरो जो है, इसका प्रयोग हम करते किस लिए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो आप ध्यान दे दीजिए, कंडीशनल जो इसका यूज होता है, जीरो कंडीशनल का हम यूजेज किस लिए करते हैं, तो नंबर 1 में आप कह सकते हो टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट। जितना भी वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक सच्चाई है, इसको दर्शाने के लिए हम जीरो कंडीशनल्स का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? यानी कि वैज्ञानिक सच्चाई, वैज्ञानिक तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए हम किस कंडीशनल का प्रयोग करेंगे, तो टाइप जीरो का प्रयोग करेंगे, जिसमें इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा के बाद भी हमको सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करना है। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, और वो क्या है, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। कहने का मतलब देखिए, इधर भी सिंपल प्रेजेंट है और इधर भी सिंपल प्रेजेंट है। आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर तरीके से आप समझ भी रहेंगे कि इस वैज्ञानिक सच्चाई क्या है भाई, कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है, या अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। तो जीरो कंडीशनल जो होता है, इसका प्रयोग हम साइंटिफिक फैक्ट को दर्शाने के लिए करते हैं, है ना। और इस तरह की बातें आपको अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम दूसरा प्रयोग की बात करें जीरो कंडीशनल्स का, कंडीशनल टाइप 1 जीरो का, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम जनरल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस करने के लिए, आप नंबर 2 कह लीजिए, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ को भी दर्शाने के लिए हम जीरो टाइप कंडीशनल्स का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप कह सकते हो कि इफ वी बिहेव डिसेंटली का मतलब हुआ शालीनता से। अगर हम किसी के साथ शालीनता से व्यवहार करते हैं, अदर्स रेस्पेक्ट अस, तो दूसरे भी हमें क्या करते हैं भाई, सम्मान देते हैं। तो ये एक जनरल ट्रूथ है। क्या है जनरल ट्रूथ, कि अगर हम डिसेंटली, शालीनता से व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमें क्या करते हैं भाई, तो सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार 2 यूज आपको मैंने बताया, किसका, तो कंडीशनल टाइप जीरो का। कि कंडीशनल टाइप जीरो जो है, इसमें दोनों तरफ, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो, दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आपको यह समझना है कि जीरो टाइप कंडीशनल का प्रयोग हम साइंटिफिक फैक्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दर्शाया कि इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स।
अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। दूसरा प्रयोग मैंने बताया कि जनरल ट्रूथ को भी दर्शाने के लिए, मतलब आम सच्चाई को दर्शाने के लिए, आम बातों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कंडीशनल टाइप 0 यानी इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा फिर सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इफ़ वी बिहेव डिसेंटली अदर्स रेस्पेक्ट अस, अगर हम दूसरों के साथ भाई शालीनता से व्यवहार करते हैं तो दूसरे लोग भी हमको सम्मान देते हैं। तो ये तो रही बात आपको कंडीशनल टाइप 0 का। अब मैं आपको इसको रफ करके फिर से आगे की बात बताता हूँ, क्योंकि आगे का जो कंडीशनल टाइप 1 मैं आपको बताऊँगा वो थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब आप देखिए कंडीशनल्स में मैं आपको कंडीशनल्स टाइप 1 आपको लेकर चलता हूँ। कंडीशनल टाइप 1, ये आपको टाइप 1 जो है ये थोड़ा सा उससे अलग है तो मिलता जुलता, बट अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनल टाइप 0। कैसे, आप ध्यान दे दीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस डॉट डॉट, फिर हम कॉमा यूज करते हैं, फिर हम एक तरफ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हम आपको कंडीशनल टाइप 1 में बताना चाहता हूँ। आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो, आप कंपटीशन में जाने वाले हो और आपको इंग्लिश से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस तो रहता है लेकिन ये काम फ्यूचर का करता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे अगर वह गाएगी तो मैं नाचूंगा, अगर राधा नाचेगी तो श्याम बंसी बजाएगा। तो ये प्रोबेबल कंडीशन को बताता है। आप ध्यान दे दीजिए, ये प्रोबेबल कंडीशन क्या होता है। तो प्रोबेबल मतलब संभावित, ऐसा है कि संभावना थी, हो ना सका अलग बात है ना। इसको हम प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। और प्रोबेबल कंडीशन का मतलब हुआ होने या होने की संभावना थी, पर जरूरी नहीं कि ऐसा होने या की संभावना थी पर ऐसा नहीं कि वह हो ही जाए, इसी को हम प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। तो ये जो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो है ये सिंपल प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और इधर ये सिंपल फ्यूचर है। तो कहने का मतलब आपका जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और आपका जो मेन क्लाउज है इस मेन क्लाउज में आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 होता है। ओके, यही आपको ध्यान देना है। अब अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं if my father permits me, I will join गोवा ट्रिप। कहता है कि अगर मेरे फादर मुझे आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे तो हम गोवा के ट्रिप को ज्वाइन करेंगे। तो क्या कहता है, अगर दे भी दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसा संभावना थी, नहीं हो सका कोई बात नहीं, यही प्रोबेबल कंडीशन है। तो ये जो इफ माय फादर परमिट्स मी ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में एक तरफ आप ध्यान से देख लीजिए कि माय फादर सब्जेक्ट है, परमिट्स आपका V5 है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये वाला जो इधर वाला मेन क्लाउज है ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो ये बात तो आप ध्यान में देख ले सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट ये रहता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है डियर, और सिंपल प्रेजेंट रहने के बावजूद भी ये काम फ्यूचर का ही करता है। इसीलिए कहते हैं कि इन कंडीशनल क्लाउजेस समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्ट्स एज अ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर टेंस, यानी कि
शर्त वाले वाक्यों में क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर का काम कर सकता है। क्लियर। अब आप दूसरा एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि इफ यू ओपन द ड्रॉवर, ड्रॉवर आप जानते हैं कोई चीज़ के टेबल में ड्रॉवर लगा रहता है, यू विल गेट द कीज, यानी कि ड्रॉवर में कीज रखा है, अगर आप ड्रॉवर को खोलेंगे तो आपको चाबी मिल जाएगी। तो अगर आप ड्रॉवर को खोलेंगे तो इफ़ यू ओपन, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, ओपन हो गया V1, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल फ्यूचर है। ये आपका मेन क्लाउज हो गया और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। इधर वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया और इधर वाला आपका मेन क्लाउज हो गया। तो ये आपका कंडीशनल टाइप 1 है। क्लियर हो गया। अब आप ये दे सकते हैं कि ये जो कंडीशनल टाइप 1 मैंने आपके लिए लिखा है, अब आप इसको थोड़ा सा और आप समय दीजिए और वीडियो को बड़ा ही ध्यान से आप सुनिए, वीडियो को बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझिए, है ना। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे और इसको टाइप 1 जो कंडीशनल्स है इसमें आप कह सकते हो कि वेरिएशंस इन कंडीशनल्स टाइप 1। ये जो टाइप 1 है इसमें और क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ये और क्या क्या बदलाव आ सकते हैं ये कंडीशनल टाइप 1 में, इसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, तो मेन क्लाउज में। मेन क्लाउज क्या हुआ भाई, तो इधर वाला जो मेन क्लाउज है, तो आप मेन क्लाउज में वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन होता है और वो ये होता है कि इंस्टीड ऑफ shall or will we can use, हम किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये shall और will के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप may का प्रयोग कर सकते हो, आप might का प्रयोग कर सकते हो, आप should का प्रयोग कर सकते हो, है ना, आप वुड का प्रयोग कर सकते हो। ये सब चीज़ों का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो मेन क्लाउज में डियर स्टूडेंट्स आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि इफ यू आर, एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ यू आर इन अ हरी, यू में टेक माई कार। अब देखिए यहाँ पर जो शैल और विल था इसके जगह पे हमने मेन क्लॉज में शैल और विल के जगह पे मे का प्रयोग कर दिया, और इधर वाला जो भाग है इफ़ यू आर इन अ हरी, दैट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर आप जल्दीबाजी में हो तो आप मेरा कार ले सकते हैं, है ना। अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप मेरा कार ले सकते हैं। तो एक तरफ आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट हो गया और जो मेन क्लाउज है उसमें आप शैल और विल के जगह पे आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू फाइंड दिस ब्रांड rather expensive, I can show you the other। क्या कहता है एग्जाम्पल में, अगर आपको यह ब्रांड ज़्यादा महंगा लगता है तो मैं आपको दूसरा भी दिखा सकता हूँ। तो ये आपने देखा कि शैल और विल के स्थान पर हमने क्या किसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पर कैन का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हो
कि फर्स्ट जो वेरिएशन हो जाता है वो आपका कहाँ होता है, तो मेन क्लाउज में शैल और विल के स्थान पर आप मे का, चाहे माइट का, चाहे शुड का, चाहे वुड का, चाहे कैन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए सेकेंड वेरिएशन जो आपको टाइप 1 में है वो मैं आपको दिखाता हूं कि आप और क्या क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, ताकि आपको जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड वेरिएशन जो दूसरा बदलाव आप कर सकते हैं कि इन मेन क्लाउज we can use imperative structure। imperative structure का आप प्रयोग कर सकते हैं कहाँ भाई, तो ये सब्जेक्ट और शैल विल और V1 के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हो, तो imperative सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एग्जाम्पल आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे इफ़ यू नीड माई हेल्प, यानी अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, जस्ट गिव मी अ कॉल, तो आप तुरंत मुझे क्या कर दें, एक कॉल कर दें। तो जस्ट गिव मी अ कॉल ये आपको इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर है, और इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग हमने कहाँ किया, इधर वाला तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और ये जस्ट गिव मी अ कॉल ये इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग तो आपने किया, लेकिन कहाँ पे किया, तो मैन क्लाउज में किया डियर स्टूडेंट्स। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप तुरंत मुझे क्या करें, जस्ट गिव मी अ कॉल, आप मुझे एक कॉल कर दें, और यही आपका इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर हो गया है ना। अब देखिए सेकेंड, इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि इफ़ क्लाउज में, यानी कि इफ़ वाला क्लाउज में आप देखिए थर्ड वेरिएशन, इन if clause we can use present continuous tense or present perfect tense। ये इफ़ क्लाउज में ये सिंपल प्रेजेंट को हम हटा करके या तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख ले सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फिर आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दे दीजिए, प्लस V1 दे दीजिए, प्लस डॉट डॉट दे दीजिए, और शैल विल के स्थान पर आप मे दे सकते हैं, कैन दे सकते हैं, माइट दे सकते हैं, इत्यादि चीज़ आप दे सकते हैं। ये आप ध्यान दे देना है ना, इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आप जानते हैं क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, ये आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ क्लाउज में। और प्रेजेंट परफेक्ट आप जान सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये इफ़ क्लाउज में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं आपको अब एग्जाम्पल के माध्यम से वह वेरिएशन का आपको एग्जाम्पल देता हूं, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ कमेंट अपॉन इट एंड यू जस्ट लाइक इट, बिकॉज लाइक करने में डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं जाता है, और ये लाइक करना हम लोगों के लिए, आपका लाइक हम लोगों के लिए एक वरदान साबित होता है,
और हम जैसे टीचर्स को आपको पढ़ाने के लिए एक मनोबल यह प्रदान करता है। इसलिए आप इसको ज़रूर लाइक करें। और ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि मे आई बोरो दिस बुक। देखिए, मे आई बोरो दिस बुक इफ यू हैव फिनिश्ड इट। यहाँ देखिए, ये जो यू हैव, इफ़ यू हैव फिनिश्ड इट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में आपका था क्या? सिंपल प्रेजेंट था ना भाई। अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। आप इसमें क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। कहता है मे आई बोरो दिस बुक इफ़ यू हैव फिनिश्ड इट। कहता है कि क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ अगर आपने इसको पढ़ना पूरा कर लिया है। तो ये देखिए, इधर वाला में हमने मे का प्रयोग किया, यह आपका मेन क्लाउज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर दिया है ना। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं, इफ यू आर लुकिंग आफ्टर the plants they will certainly bloom। यहाँ देखिए, ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, आप अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये जो आपका इफ यू आर लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, तो यू आर लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में हमने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर आपने क्या कर दिया भाई? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर दिया। और इधर तो आपका सिंपल फ्यूचर है ही। अगर आप इन पौधों का देखभाल कर रहे हैं तो वे निश्चित रूप से क्या करेंगे भाई? पलेंगे, बढ़ेंगे, है ना। तो आज के क्लास में, आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए कंडीशनल टाइप 0 एंड कंडीशनल टाइप 1 को फुल डिटेल से समझाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।